हेलो हाय नमस्ते जय भीम जोहार। मेरे को दोस्त प्रेम कुमार, स्वागत है आपका डेंजर इंडियन पे। क्या आप जानते हैं कि आज एक पत्रकार का जन्मदिन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रविदास जी के बारे में। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि संत रविदास जी के पास कोई जादुई शक्ति थी, उनके पास कोई विशेष जादुई शक्ति थी। इसको लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है, जैसे गंगा जी से जुड़ी कहानी, पारस पत्थर से जुड़ी कहानी, जनेऊ से जुड़ी कहानी। इसमें कहा गया है कि एक बार संत रविदास जी ने अपनी छाती पर एक चोट किया और वहां से 4 जनेऊ निकले, सोने, चांदी, तांबे और सूत से निकाल कर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं। क्या ये सब मन ग्रंथ कहानियां नहीं लगता आपको? सुनकर अजीब नहीं लगता? एक बार सोचिएगा जरूर। खैर, हम बात कर रहे थे कि रविदास जी एक पत्रकार थे, तो कैसे? तो सबसे पहले उनके विचारों को समझने की कोशिश करिए। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी, डारी है ओछे कर्म की कीच। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि केवल जन्म लेने मात्र से कोई नीच नहीं बन जाता, बल्कि इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। दूसरा सुनिए, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तेज्य आस, कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाखे रविदास। इस दोहे का अर्थ है कि हमें हमेशा अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। संत रविदास जी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के साथ साथ इससे बदले मिलने वाले फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए। संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। और ऐसे कई दोहे हैं जिसमें छुपे सवाल है, और सवाल है मनुवाद से, मनुवादी द्वारा बनाए गए वर्ण व्यवस्था से, जात पात से। मनु कहते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति नीच होता है तो कोई व्यक्ति ऊंच होता है। वहीं रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, कर्म से नीच होता है। मनुवाद कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रविदास जी कहते हैं कि कर्म करो और फल का चिंता करो, और अगर नहीं मिलता है तो उसे खोजो कि आपके मेहनत का फल कौन खा रहा है। तो इस तरह से हमारे रविदास जी मनुवाद से सवाल करते थे। अब मेरे नज़र में जो समाज के लिए समाज से सवाल करते हैं, समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंडवाद का विरोध, अपने विचारों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मेरे नज़र में वही एक सच्चा पत्रकार है। बाकी सब चाटुकार है। धन्यवाद। बाकी आपके अनुसार से रविदास जी क्या लगते हैं, चमत्कार या पत्रकार? हमें कमेंट में अपना राय देना ना भूलें।